नमस्कार दोस्तों। आज हमारा क्लॉक का दूसरा लेक्चर चालू है। कल हमने पढ़ा था क्लॉक की बेसिक बातें, जिसमें हमने मिनट हैंड, हावर हैंड यानी मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने कैलकुलेशन देखे थे और बेसिक बातें जो एक मिनट में के लिए मिनट काटा कितना मूव होता है, हावर काटा एक मिनट में कितना हावर होता है, सॉरी कितना मूव होता है, ये हमने सब देखा था। तो आइए हम अगले पड़ाव में चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, क्लॉक ही टॉपिक है, लेकिन उससे आगे अगर क्लॉक में आपको अगर ऐसे एक आधा टाइम दिया जाए, समझ लीजिए 4:36 हो गए, मतलब ये 4 है और ये 6 है, 4:36 हो गए हैं। तो इस टाइम पे ये जो एंगल है ये कितना होता है, यानी कितने डिग्री का एंगल बनता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आइए हम ऐसे क्वेश्चन अगर पूछ लिए जाए, मतलब ऐसे क्वेश्चन कैसे पूछ लिए जाते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन बता रहा हूँ। यदि किसी घड़ी में 4:36 हो रहे हैं तो मिनट काटा और घंटे वाली सुई के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, तो हम वो कैसे निकालें। तो उसके लिए एक फार्मूला है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ। फार्मूला मैं रेडिस में लिख देता हूँ, 11/2 m माइनस 30h इज इक्वल टू थीटा यानी एंगल इन डिग्री में जो हम एंगल निकालते हैं उस आंसर मिल जाता है। थीटा इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है, आपको इसको ध्यान में रखना है। तो आइए हम निकालते हैं इस फॉर्मूले से कैसे निकाला जाता है। मैंने क्या पूछा है, 4:36। अगर घड़ी में 4:36 हुए हैं तो कितने डिग्री का एंगल बनता है, मतलब ये जो एंगल है ये कितने डिग्री का हो सकता है। तो वह आइए हम यहाँ पर वैल्यू डाल के देखते हैं। 11/2 इंटू यहाँ यम यानी मिनट में कितने हैं, 36 मिनट, यानी मैं यहाँ पर इंटू 36 लिखूँगा, माइनस 30 वैसे ही, और इंटू एच यानी हावर यानी कितने, 4 बजे। तो यहाँ पर मैं निकालूंगा इज इक्वल टू अब यहाँ पर 11/2 है, 36 है, मैं 36 को 2 से भाग दे दूंगा, भाग जाता है 18 का, 18 इंटू 11 कितना होता है, 8 8 8 का 19, 198 माइनस 120 कितने आते हैं यहाँ पर, 198 माइनस 120 78, यानी 78 डिग्री का हो गया। यहाँ पर कितने का कोण बनता है, 78 डिग्री का। हमने क्या किया यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। हमने क्या किया, पहले फॉर्मूला लिया, 11/2, एक मिनट, 11/2 इंटू यम यानी मिनट में क्या है,
4:36 36, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, -30 एच यानी घंटे कितने हुए, 4। तो आइए हम निकालते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, 11/2 यानी 11 गुने में है और 2 इसको भागाकार में है। 2 मैंने 2×8 = 36 और 18 इंटू 11 198 और 30×4 120। आप अगर ये कंफ्यूज होता है आपको ये काट छाट करना, तो आप यहाँ पर 5.5 इंटू मिनट ले सकते हैं, लेकिन वो पॉइंट में आ जाएगा, ये भी सीधा जाता। आपको अगर वैसा लगता है तो आप वैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 78 आ जाएगा। मैं यहाँ पर दूसरा प्रॉब्लम में लेके दिखाता हूँ आपको। यदि घड़ी में 5:15 हो रहे हैं तो कितनी डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अपना फार्मूला क्या था, 11/2 यम यानी मिनट -30 H। अब मैं यहाँ पर वैल्यू डालूंगा 11/2 इंटू मिनट कितने हैं 15 -30 हावर कितने हैं 5, मतलब 5:15 है। मिनट की जगह ये मिनट डालने हैं और हावर की जगह ये 5 डालने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर भाग जाता नहीं, भाग जाता लेकिन 7.5 हो जाता है। तो मैं यहाँ पर पहले गुणाकार कर लेता हूँ। 11 × 15 55 5 11 11 5 16 165/2 -150। अब यहाँ पर मैं भागाकार देता हूँ, 82 16 2 4 और एक रह गया पॉइंट, 82.5 -150। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि माइनस में आती, तो इस प्रॉब्लम में मतलब क्लॉक के इसमें माइनस प्लस का कोई मैटर नहीं रहता, आपको सिर्फ इसका डिफरेंस निकालना होता है। ये जो है आपको इसका डिफरेंस निकालना होता है। वो माइनस आए प्लस आए वो आपको कुछ लेना देना नहीं, माइनस भी आए या प्लस भी आए तो उतना वो डिग्री हो जाता है। मतलब यहाँ पर मैं यहाँ पर दूसरा देता हूँ, कितना था वो 150 सॉरी 82.5 -150 था ना। तो मैं यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस लेता हूँ। अब डिफरेंस 150 में से 82.5 गए, कितना था 82 यहाँ पर निकाल ही लेता हूँ ना मैं। पाँच 9 में से 2 गए 7, 4 में से 8 गए 14 में से 6 67.5 ये पॉइंट है। वो थोड़ा सा ये पॉइंट है पॉइंट, और 67.5 डिग्री। तो कितने का एंगल बनता है, अगर 5:15 हो गए तो एंगल कितने का बनता है 67.5 का एंगल बनता है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। और एक प्रॉब्लम करके देखते हैं। ऐसे प्रॉब्लम पूछ लिए जाते हैं, आप ध्यान से देखें। यदि घड़ी में 10:10 हुए हैं, 10:10 हुए हैं,
ये 10:10 है। तो घड़ी में कितने डिग्री का एंगल तैयार हो रहा है, तो वही सेम प्रोसीजर है, फॉर्मूला है 11/2 यम। आपको ये फार्मूला ध्यान में रखना है, -30h। यम यानी मिनट, एच यानी हावर। अब 11/2 मेरे को वैसे ही लिखने हैं और मिनट में मेरे को ये 10 डालना है, इंटू 10। अब -30 हावर में मेरे को 10 डालना है, मतलब 10 बजे कर 10 मिनट। अब 2×5 = 10 और 11×5 = 55 और ये 300। अब यहाँ पर भी माइनस आएगा, तो मैंने आपको पहले ही बताया यहाँ पर माइनस प्लस का कुछ रहता नहीं। और 300 - 55 245 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। कल हमने देखा था कि अगर 2 टाइम दे रहे थे और उसमें हमें मिनट वाली सुई या घंटे वाली सुई कितने डिग्री एंगल में मूव हुई है वो हमने निकाला था। आज हमने निकाला है, आज हमने क्या निकाला है, आज हमने निकाला है अगर घड़ी में एक आधा टाइम दिया रहता है, मतलब 4:36 है, तो उस टाइम पर घड़ी में 2 कांटे कितना एंगल बना रहे हैं, उसके लिए हमने फॉर्मूला देखा 11/2 इंटू मिनट -30 इंटू हावर इजिकल टू थीटा। थीटा यानी एंगल, मतलब ये सॉल्व करके हमको एंगल मिलता है डायरेक्टली, इसलिए हमने 2-3 लिए हैं प्रॉब्लम और हमने इसको सॉल्व किया है। और एक प्रॉब्लम लेते हैं हम, जैसे आपको 11:45 लेता हूँ मैं, तो कितनी डिग्री का एंगल बनता है, तो वैसे 11/2 इंटू 11, सॉरी ये मिनट है, -30h। तो 11/2 मिनट की जगह 45 आएंगे और 30h की जगह 11 आएंगे। ठीक है, आपको ये बराबर भरना है, एच यानी हावर यानी 11 बजकर और ये 45 मिनट है यानी यम। अब यहाँ पर मैं भाग दे देता हूँ, वो गुणाकार करके भाग देना थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, तो यहाँ पर दे देता हूँ मैं। यहाँ पर अपने ज़बानी चले जाता है भाग, मतलब 22 दूनी 44 होते, तो 22.5 आता है यहाँ पर। और अब मैं यहाँ से गुणाकार कर लेता हूँ, 11×5 = 55, 11 दूनी 22 और 5 27, 11 दूनी 22 और 2 24 और एक पॉइंट है यहाँ पर, यानी 247 पॉइंट, सॉरी 247.5 और 11×0=11 330। मैं यहाँ दूसरे स्लाइड पर लेता हूँ, आपको ध्यान में रखना है 247.5 - 330, 247.5 - 330। अब यहाँ पर हमको सिर्फ डिफरेंस लेना है, माइनस प्लस की कोई बात नहीं। 330 - 247.5 तो कितने आएंगे, 2.5 और 50 80 82.5 आएंगे, 82.5 इन डिग्री, ये पॉइंट है, 82.5 डिग्री आएंगे। मतलब अगर कितना था हमारा टाइम, 11:45 अगर हो रहे हैं तो 82.5 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, आज का हमारा क्या टॉपिक था, हमें सिर्फ
फार्मूला यूज़ करके एंगल निकालना था, आज हमने वो पढ़ा। कल हमने वो मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बारे में पढ़ा, आज हमने एंगल निकालना पड़ा। ठीक है, तो इसके अगले टॉपिक हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।